पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय। आज 20 मई दिन बुधवार है और अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे विनायक चतुर्थी के रूप में मनाए जाते हैं। पंचांग के अनुसार आज चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 मई 2026 को दोपहर 2:18 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 20 मई को सुबह 11:06 तक रहेगी। इसीलिए आज चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के अनुसार 20 मई 2026 दिन बुधवार को विनायक चतुर्दशी के रूप में मनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं कि वरदा का मतलब होती है कि वरदान देने वाली। इस दिन भगवान गणपति जी अपने भक्तों को हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और सुहाग पुत्र धन सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होते हैं। आज सुबह रवि योग बन रही है, जो सुबह 5:28 से शुरू होकर सुबह 6:11 तक रवि योग रहेगी। आप सुबह सुबह स्नान पाती कर शुभ घड़िया में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। तो आज सुनिए इस वीडियो में अधिक मास की चौथा अध्याय कथा संपूर्ण, साथ ही श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी अनुवाद और अंत में सीता निकनेम की कहानी। तो इस वीडियो में आप सभी संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक जरूर सुने। प्रेम से कहिए भगवान विष्णु की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोग के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे मेरे जो बलवान है उन्होंने यह मलेमास है ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिए हैं। ऐसा ही होगा। मेरी आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही स्वामी है, देवताओं के वाले हैं। हे माँ दीक्त द्वारा शुभ कर्म के वर्जित मुझे सौभाग्य देखते हुए अपनी दयालुता कहाँ चली गई और आज से कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने किए, वैसे ही दिन वत्सक कहिए मुझे शरण में आए और कैसे रक्षा नहीं करते हैं। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुर्शासन में दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयालु को कहिए मुझे शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं। यमुना के कालियो नाग के विष से 100 गौ चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दिन वत्सव कहिए मुझे शरण में आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं। पशु और पक्षियों को पालन वाले एवं पशु पालनों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र से संपादित वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा किए, वैसे ही दिन वत्सक कहिए मुझे शरण में आए कि आज कैसे नहीं रक्षा करते हैं। मदगत देश में राजगद के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दिन वत्सक कहिए मुझे शरण में आए कि आज कैसे नहीं रक्षा करते हैं। आपने ग्रह के मुख से गजराज की झटक आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दिन वत्सक कहिए मुझे शरण में आए आज जैसे रक्षा नहीं करते हैं। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार भगवान को स्वाभाविक मलेमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुप खड़ा हो गए। उनको रोते देखकर भगवान शीघ्र ही दया हो गए और पास में खड़ा होकर दीन मुख मलेमास से बोले, श्री हरि बोले, वत्स क्यों इस समय अत्यधिक दुखी में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा है भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? दुख से डूबते हुए तुमको हम बेचने, तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आए हो फिर शोक
करने से योग नहीं हो सकता। यह आकर मुरादे ही नीचे है, शोक नहीं करता है, किसी लिए तुम यहाँ आए हो, शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से शोक होता है, न कभी बूढ़ते हो, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहो। इसी प्रकार वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो गए हो। तुमको यहाँ दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय हो गए हैं, प्रातः हो गए हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार भगवान वाक्य सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसे बोझ रखकर बस पर सक जाते हैं, इसी प्रकार शोक इच्छा लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोले। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञा कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप ही विश्व के व्यापक होकर बैठे हैं। चर अचर के व्याप्त विष्णु आप ही हैं, सबकी रक्षा करते हैं, विश्व को देखते हैं, विश्व को समृद्ध में भी विकार शून्य आप ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भयभूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप मुझे अभाग्य कष्ट को दूर जाते हैं। यद्यपि हे नाथ, मैं अपनी व्यवस्था को कहता हूँ, जिस प्रकार मैं दुखित जल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मन में कहीं देखता हूँ और न सुनता हूँ। क्षण मेघ में सुत पक्ष और माने दिन और रात्र सब आपने स्वामी है। हे अधिक मास, सर्वदा बिना भय को प्रसन्न करते हैं। मेरा न कुछ नाम है, मेरा न कुछ अधिक पति है और न कोई मुझको अभय है। अतः छिन्नादिक्त समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निधर किया है। यह मलेमास सर्वदा तद्य है, अत्यंत है, गद्य है, गिरने वाले ऐसा सब कहते हैं। इसी प्रकार से मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं होती है। निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है, वह किसी तरह से सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इसी तरह से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को हर नहीं करते हैं। आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा वैसे करो। आप प्रभु, आप महान हैं। आपके सामने मुझे कुछ पावर घड़ी नहीं है, घड़ी घड़ी कुछ कहते रहते हैं, उचित नहीं है। मैं मैरूगा, अब नाऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गए और एकांत विष्णु के निकट जाकर गिर गए। तब इसी प्रकार गिरते हुए मलेमास को देखने से भगवान सभा में लोग बड़े विस्मय को प्रेत हुए। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार कहकर भगवान ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गए। अधिक मास के प्रति बहुत ही कृपाभर है, अवस्तत्र है और श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरण की तरह उस शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे प्रिय, वेद रूप ऋषि के आश्रम नारायण का पाप का समूह समुद्र को सोग करने वाले बल नल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः अधिक पुरुष के वचन को सुनकर इच्छा से बोलिए श्री नारद भगवान की जय। अधिक मास की भगवान स्वामी की जय। आज की अधिक मास की अध्याय 4 खत्म हुई। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ और साथ ही सीता नित्यनेम की कहानी विस्तार पूर्वक। श्री कृष्ण कवच। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रही हूँ। यद्यपि यह सुनो मैं परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा, परंतु ध्यान रहे इसे किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। जो ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोगों के विधेयता के पद पर प्रतिष्ठा रहो। शोभे, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके सहकार कार्य संपन्न करो। तुम भी करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्म के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपो के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड कवच के स्वयं श्री हरि की ऋषि है, यज्ञात्री छेद है, जगदीश्वर श्री कृष्ण के देवता हो तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका विनय योग कह रहा हूँ। विधे 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होते हैं। जो इस संसार में कवच सिद्ध कर लेता है वह तेज, सिद्धि के योग, ज्ञान और बल पराक्रमी के समान हो जाते हैं। प्रण ओमकारा, मेरे मस्तक की रक्षा करो। नमो नमो सुरसाय, नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करो। नमो ऐश्वर, राधिकापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। श्री कृष्ण दोनों कानों के पालन करे। हे हरे, यह नासिक की रक्षा करे। स्वाहा, यह मंत्र जीवा को कष्ट से बचाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य की सभी प्रकार के कष्ट, पीड़ा दूर करने वाले यह मंत्र दिए हैं। तो आप सभी इस मंत्र को धारण करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और श्री कृष्ण ने कहे, जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म द्वारा इस मंत्र के 3 बार पाठ करता है अथवा सुनता है, उनकी सभी कष्ट, पीड़ा, दुख, पाप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वाहा, यह मंत्र चारों ओरों से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्ण, यह सटाक्ष मंत्र कंठ को कष्ट से बचाए। हे कृष्ण नमो, यह मंत्र मुख की तथा कली। कृष्ण नमो, यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। श्री कृष्ण स्वाहा, यह मंत्र हमारी ओरों की रक्षा करे। श्री कृष्ण सटांग मंत्र की रक्षा करे। यह मंत्र मुख की रक्षा करे। श्री कृष्ण नमो, यह मंत्र चारों भुजाओं की रक्षा करे। यह गोपनीय श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह सटांग मंत्र मुनि कंधा को रक्षा करे। नमो गोपनीयेश्वर नमस्कार है। यह मंत्र दांत, पति तथा ओर के अंगुली की रक्षा करे। ओम भगवते रामेश्वराय स्वाहा। रामेश्वराय सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण को गोपनीय श्री को नमस्कार है। यह अष्टाक्ष मंत्र मेरे कंधों को रक्षा करे। गोपनीय से गोपनीय ओम नमेश्वर भगवते विष्णवे स्वाहा। यह मंत्र हमें सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। उनकी प्रशंसा के लिए मैं अपने स्वर्ग की आहुति देता हूँ, त्याग करता हूँ। यह सटांक्ष मंत्र मेरे वक्ष स्थानी की रक्षा करे। हे कृष्ण स्वाहा, यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों के कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा, यह मंत्र मेरे कंठल की रक्षा करे और बचाए। श्री कृष्ण, यह मंत्र मेरे ललाट और सभी दिशाओं के ओर के मनुष्य की रक्षा करे। यह मंत्र के पाठ करने से सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, क्लेश से दूर होते हैं, मनुष्य दीर्घायु होते हैं। यह श्री कृष्ण कवच मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यही मंत्र की जप सुनाए थे ताकि सभी पर शक्ति प्राप्त करे। यह मंत्र सभी प्रकार के मनोवांछित देने वाले हैं और शरीर के सभी अंग का पिष्ट से ऊर्जा करने वाले हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, संताप की रक्षा करने वाले हैं। यह हमारी चारों ओरों की रक्षा करने वाले यह मंत्र है। यह सर्वदा संपत्ति सच्चिदानंदन स्वरूपा श्री कृष्ण गोपनीय से गोपनीय सभी प्रकार के दुख, पीड़ा और निसंतानी को संतान देने वाले मंत्र है। यह मंत्र
उसके पाठ करने से आप कभी भी दुखित और अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए इस मंत्र को जाप अवश्य करनी चाहिए। अब सुनिए अन्य धन की भंडार भरने वाली और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली सीता माता की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी कि आप। तो श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखा और कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटने लगेंगे। उन्होंने आप अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। उनकी रेशम की साड़ी की फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो पूछी कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो अपनी तो कुएं। वह बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी वो कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं मन सुनने नहीं, जिसके वजह से हमें ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता मिली और कहने लगी कि बहन, मेरी कहानी आप सुन लीजिए। सीता माता बैठी मिली तो सुन लीजिए, कहानी सुनिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़ो, आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप अपनी कहानी सुनाइए। तब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। पहले बोली, इस कहानी को सुनने से आपकी अन्य धन भंडार भरेगी और जो भी इच्छा होगी सभी पूर्ण हो जाएगी। सास बोली, ठीक है, आप अपनी कहानी एक बार तो छोड़िए, आप 4 बार सुनाइए, हम 4 बार सुनने के लिए तैयार हैं। फिर सीता माता ने श्री राम भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कहानी को प्रारंभ किए। कहने लगे, जो राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गई। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप तो ये सब कैसे हो गया? सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं की पाल पर कौन स्त्री थी? सास बोली कि वे सीता माता थे, वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास है और जो भी आदमी की इच्छा होती है वह सब पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है, सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर सास कहानी प्रारंभ किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी, ये तो कहानी बहुत अच्छी लगी,
यह कहानी तो आप दोनों सवेरे सवेरे उठेंगे, नहा धोकर पहले सीता माता के नित्य नेम की यही कहानी सुनेंगे। जो भी इच्छा होगी सब भगवान श्री राम और माँ सीता पूर्ण करेंगे। फिर सास बहू ने यही विचार कर सुबह सुबह उठती थी नहा धोकर, और सास कहानी शुरू करती थी और बहू सुना करते थे। इसी प्रकार वह सास बहू की कहानी और सीता माता की कहानी को लेकर एक पड़ोसन आई बगल से, बोली बहन थोड़ा सा आग दे दो आँच। तो वो बोली नहीं, मेरा घर में आँच अभी तक तो नहीं लगा है। वह पड़ोसन बोली बहन इतना सवेरे सवेरे सुबह सुबह आप दोनों सास बहू उठते हैं तो क्या करते हैं? वह बोली हम दोनों उठते हैं तो पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, फिर नित्य नेम सीता माता की कहानी कहते हैं और मेरी सास कहती है हम सुनते हैं। पड़ोसन ने बोली यह कहानी सुनने से क्या मिलता है? तो वह बोली जे सुबह सुबह मिलने से जिसको जो भी इच्छा होती है सब पूर्ण हो जाती है। जो भी मन में इच्छा होती है पूर्ण माता सीता करते हैं और खाली घर भंडार भरते हैं। सबको जो इच्छा रहती है सभी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन सुनकर फिर वह कही कि सीता माता की कहानी मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे भी सुना है, मुझे भी सीता माता की कहानी आप भी सुना दो। फिर वह पड़ोसन भी सुनने को तैयार हो गई। कहीं राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम तब सी रसोई जियो राम। यह कहानी पड़ोसन सुनी। पड़ोसन सुनने के बाद वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब तो पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भंडार भर दिए और वह पूरे मोहल्ले गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को यह कहानी सीता माता के शुरू कर दिए। हे सीता माता, जिस प्रकार उस पड़ोसन के सभी मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो कहानी सुनते हैं हुंकार भरते हैं, जो भी मनोकामना है हे सीता माता सभी को पूर्ण करना। खाली घर भंडार भरना, पुत्र धन इत्यादि सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। तो सीता माता की जय और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहला बार आए हैं तो एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के रोज दिन कथा लेकर उपस्थित रहेंगे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।